बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आप लोगों का टीचर फरहान। आज हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी का आगाज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द ALP सिलेबस। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। सबसे पहले जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि वर्ड बायोलॉजी का क्या मतलब है। बायो जो है ना, बायोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का से मुराद लाइफ है और लोगोस का मतलब है कि आपकी थॉट्स, डिस्क्रिप्शन या फिर किसी भी तरह की डिस्कशन। जब हम इन दोनों अल्फाज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है दैट इज बायो एंड लॉजी, बायोलॉजी। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनी कि व्हेन यू डिस्कस अबाउट लाइफ या व्हेन यू डिस्कस अबाउट लिविंग थिंग्स या आप लोगों ने कुछ भी डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया आपने किसी भी लिविंग चीज की, किसी भी लिविंग थिंग की, इन ऑल दीज सिनेरियोज यू आर स्टडिंग बायोलॉजी। इन दोनों सूरतों में आप क्या डिस्कस कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजी, जो कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ लिविंग थिंग्स का जिक्र करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो आइए बायोलॉजी की थोड़ी जो है वो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी का जो इल्म है ये किस तरह से स्टार्ट हुआ और इसमें हम क्या कुछ देखते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि बायोलॉजी जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस एंड लोगोस का, जिसके मानी है टू स्टडी लाइफ। तो अब होता कुछ यूं है कि बायोलॉजी के अंदर आपने स्टडी करनी है लाइफ, और लाइफ एग्जिस्ट कर रही है नेचर के अंदर, कुदरत, फितरत जो कि अल्लाह ताला ने बना दी। इस नेचर को स्टडी करने के लिए, इस नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर इस नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, इस नेचर की डिस्क्रिप्शन के लिए, इन तीनों सूरतों में आपको गुजरना पड़ेगा एक इल्म से, और उस इल्म को हम ज़ख़ीरा करते हैं साइंस की ब्रांच बायोलॉजी के अंदर। सेकेंडली, अंडरस्टैंडिंग, स्टडी और डिस्क्रिप्शन के बाद जो ह्यूमन लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स हैं, आपने देखा होगा कि साइंस नाम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का है। तो बायोलॉजी में जितने भी लिविंग सिस्टम है, व्हेन दे फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, वो फूड प्रॉब्लम हो सकती है, वो शेल्टर प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, व्हेन एनीबॉडी डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लिविंग थिंग्स, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको डिस्कस करना पड़ता है बायोलॉजी को जाके, उसको पढ़नी पड़ती है बायोलॉजी।
तो ये सेलिएंट फीचर्स हैं कि वाई वी आर स्टडिंग बायोलॉजी और क्यों ज़रूरत पेश आई बायोलॉजी के इल्म की, कि हम लोग बायोलॉजी जो है वो क्यों पढ़ते हैं। पहली बात कि ज़िंदगी को, कुदरत को, फितरत को समझने के लिए, फितरत को डिस्क्राइब करने के लिए, फितरत को मज़ीद स्टडी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक साइंटिफिक इल्म की, और उस साइंटिफिक इल्म को हम बायोलॉजी कहते हैं। सेकेंडली कि जब भी लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस आती है तो हर प्रॉब्लम का जो साइंटिफिक सोल्यूशन होता है वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, और उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी हम? बायोलॉजी। तो ये तो था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी किस किस तरह के इल्म को अपने अंदर ज़ख़ीरा करती है। अब देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ को। अब जिंदा चीज़ों में हमारे पास एक तो प्लांट्स होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जिनको हम ना तो प्लांट्स में शुमार कर सकते हैं ना ही एनिमल्स में शुमार कर सकते हैं। अब इन तीनों की स्टडी हम लोग करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोलॉजी। लेकिन अब ये प्लांट्स, दुनिया में लाखों तरह के प्लांट्स हैं, दुनिया में करोड़ों तरह के एनिमल्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंटलेस हैं जिनकी कोई हद नहीं है। तो इतनी ज़्यादा जो है लिविंग थिंग्स को पढ़ना और इनके सारे नॉलेज को सिर्फ बायोलॉजी के अंदर पढ़ना, तो ये सारे का सारा जो आपका नॉलेज है वो अमलगामेट हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा सारा। सो जो अर्ली साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या इसका हल निकाला कि भाई जिस तरह का इल्म है उस तरह की एक कैटेगरी बना दी गई, एक ब्रांच बना दी गई बायोलॉजी की, मेन ब्रांच एक बायोलॉजी की बना दी गई जिस तरह का इल्म था। अगर तो आप इल्म हासिल कर रहे हो प्लांट्स के मुताबिक, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो प्लांट्स को, तो हमने उस ब्रांच को नाम दे दिया बॉटनी का। ठीक है जी, हमने इसको नाम दे दिया बॉटनी का। अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो हमने उसको नाम दे दिया जूलॉजी का। जू में एनिमल्स होते हैं, यहां से याद रखा जा सकता है कि एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऐसी चीज को बोलते हैं जो आम आंख से नजर ना आ सके। आम आंख से मुराद ये है कि जो इंसानी आंख है उसके ऊपर किसी तरह की कोई एम्प्लीफिकेशन इस्तेमाल ना हो, कोई चश्मा इस्तेमाल ना किया गया हो, और आम आंख से कुछ देखो आप ना देख सको, सॉरी, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनकी स्टडी को हमने कहा माइक्रो बायोलॉजी। मतलब ऐसी लिविंग थिंग्स जो कि आम आंख से नजर नहीं आती, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। अब ये मुकम्मल ब्रांचेस नहीं हैं इसकी, ये मेन कैटेगरीज थी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्टडी, कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी आप कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हमने क्या किया, बायोलॉजी को इन 3 मेजर ब्रांचेस में तकसीम कर लिया। मजीद कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए या हमने किस तरह का इल्म हासिल करना है इन लिविंग थिंग्स का, उस हवाले से इसकी और फर्दर सब ब्रांचेस बना दी गई बायोलॉजी की, जो कि हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें और ज़्यादा उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आप किसी प्लांट की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो तो वो किस तरह का इल्म होगा, अगर आप किसी एनिमल के जो शक्लो सूरत है उसको पढ़ रहे हो तो किस तरह का इल्म होगा। तो अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।